हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन। आज हम किसी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में नहीं, लेकिन एक बहुत ज़रूरी एक न्यूज़ हो सकती है फ्यूचर में, उसके बारे में मैं बात करूँगा कि अगर इंडिया और चाइना की वॉर होती है तो वहाँ पे इंडिया किस तरीके से अपने जो भी सारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को किस तरीके से यूज़ कर सकता है। तो उसी के लिए आज हम एक बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री वियतनाम के बारे में। ठीक है, तो वियतनाम की लोकेशन मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ। अगर इस मैप में आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा, अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो आई विल शो यू अ नेक्स्ट मैप। ठीक है, दिस इज़ द लोकेशन ऑफ वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम किस तरीके से एक स्ट्रेटजिकली तौर पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो ये मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा। तो पूरा वीडियो समझने के लिए सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वियतनाम बहुत बड़ी एक बाउंड्री क्या करता है, चाइना से शेयर करता है, और इसकी लोकेशन भी साउथ चाइना सी में है। और होता क्या है कि जो साउथ चाइना सी है, इसके ऊपर पूरी तरीके से जो क्लेम है ये चाइना अपना बताता है, जहाँ पे वियतनाम इसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है। और वियतनाम इस साउथ चाइना सी वाली ये जो जितनी भी कंट्रीज़ है, इनमें एक अकेला ऐसा ओनली कंट्री है जो चाइना को डायरेक्टली बहुत ही बड़े लेवल पे क्रिटिसाइज़ करता है। ठीक है, तो अगर वियतनाम हमारी हेल्प करता है टू काउंटर चाइना, तो ये हमारे रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और अगर फ्यूचर में कोई वॉर लाइक सिचुएशंस ऑकर होती है तो वहाँ पे हम वियतनाम से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या करना चाहिए, जो रशिया और जो इंडिया है, दोनों का जो बनाया हुआ हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है, उसको इंडिया को वियतनाम को देना चाहिए। ठीक है, मतलब वियतनाम उसको ख़रीदे, ताकि ये हमारे दोनों के जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसके लिए भी अच्छा होगा, और दोनों के रिलेशंस के लिए भी एक अच्छा होगा। वहाँ पे अगर ये वियतनाम लेता है तो ये किस तरीके से उसके लिए यूज़फुल होगा, ये भी हम समझते हैं। ठीक है, देखिए, दोनों के जो पर्सपेक्टिव हैं टू काउंटर चाइना, वो दोनों को काउंटर ही करना है चाइना के लिए। ठीक है, वियतनाम को साउथ चाइना सी में और इंडिया को अपने एलएसी के पास, क्योंकि इंडिया ने जो रिसेंटली अभी जो इंडिया और चाइना के बीच में जो घमासान युद्ध हुआ, जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स मार्टर हो गए, और उनके साइड से भी काफ़ी लोग वहाँ पे, उनके भी काफ़ी लोग शहीद हो गए थे, चाइना के भी। ठीक है, तो हमको समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इसको रोक सकते हैं, क्योंकि चाइना अपना एग्रेशन दिखाने से एलओसी पे मानेगा नहीं, और वो सभी जगह अपना एक पावर दिखाने की कोशिश करता है, अपने आप को ग्लोबल लीडर बताने की कोशिश करता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि क्यों हमको उसको रोकना है। देखिए, इसके पहले भी हमने अर्लियर प्लान्स कुछ किए थे वियतनाम के साथ। ठीक है, ताकि हम उसको ब्रह्मोस अपना जो मिसाइल है उसको दे सकें, क्योंकि ब्रह्मोस एक ऐसा मिसाइल है जो एक एंटी शिप क्रूज़ है। ठीक है, जो हम किसी भी जगह से, लैंड हो, वाटर हो या फिर एयर हो, हम उसको कहीं से भी क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। तो वियतनाम से एक डिकेड पहले 2011 में हमने कुछ बातें की थी कि हम ब्रह्मोस मिसाइल को वियतनाम को क्या करेंगे, सेल करेंगे। उस समय क्या हुआ था कि सिंस 2014 से, जब से गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, उसकी सप्लाई करने के लिए। आखिर ब्रह्मोस मिसाइल में अगर क्यों इतना वो कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 292 किलोमीटर है। और जैसे जो लोकेशन है, ठीक है, जो लोकेशन है किसकी, वियतनाम की, साउथ चाइना सी में। तो अगर साउथ चाइना सी में जो डिफेंस चाइना का होता है यहाँ पे, मतलब वो अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करता है, तो यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकता है, यहाँ से डायरेक्टली वियतनाम इस मिसाइल को क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है टू काउंटर चाइना को। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा किसके लिए, वियतनाम के लिए। तो अगर दोनों मिलके इस बारे में काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। तो उसी लिए 2014 में कुछ डिस्कशंस वहाँ से स्टार्ट हुई थी न्यू दिल्ली के साथ, कि बायलैटरल स्ट्रेटजिकली और मिलिट्रिकली हम जो हनोई को क्या करेंगे, ये मिसाइल देंगे, ताकि जो वहाँ पे मिलिट्रिक चाइना जो वहाँ पे उनका कह सकते हैं कि उनका जो इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी में बढ़ रहा है, वो उसको रोकेगा, और हमारी भी काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब साउथ चाइना सी में जो क्लेम है, ठीक है, क्लेम देखिए चाइना का कितना है, सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए, अगर इट विल विजिबल टू यू, देख सेकेंड, ये देखिए जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको देखिए, ये पूरा एरिया यहाँ पे जो चाइना ये अपना क्लेम करता है साउथ चाइना सी को बताता हुआ है। क्यों, क्योंकि इसका जो सी का नाम है ये चाइना के नाम पे। अगर इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे वियतनाम है, ठीक है, ब्रुनोई है, ठीक है, ताइवान है, फिलीपींस हो गया, और कुछ छोटे छोटे आइलैंड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएन के कुछ कन्वेंशंस है, उसके हिसाब से कि एवरी कंट्री, उस कंट्री के 4 डिप्लोमेटिक्स एरियाज़ होते हैं एक सी के अंदर। अगर वो बाउंड्री किससे शेयर करती है,
किसी सी से शेयर करती है, किसी ओशन से शेयर करती है, तो उसका अप्रॉक्सीमेट 120 किलोमीटर तक का एरिया क्या होता है उस कंट्री के अंदर आता है। तो अगर आप समझेंगे कि वियतनाम यहाँ पे, वियतनाम की लोकेशन यहाँ पे, तो इससे 120 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट यहाँ तक क्या होना चाहिए, वियतनाम की लोकेशन होना चाहिए। ठीक है, फिलीपींस की यहाँ पे लोकेशन होनी चाहिए, ब्रुनोई की यहाँ पे लोकेशन होनी चाहिए, ताइवान की यहाँ पे लोकेशन होना चाहिए। लेकिन चाइना इन सभी को डिनाई करता है, वो बोलता नहीं, कंप्लीट साउथ चाइना सी पे मेरा ही इन्फ्लुएंस रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए वियतनाम अगर हमसे अलाय, अपने जो वियतनाम को हम अलाय बनाते हैं अपना, और उससे अपने रिलेशन बढ़ाते हैं, उससे अपना डिफेंस प्रोक्योरमेंट करते हैं उसको, तो दिस इज़ मच हेल्पफुल टू इंडिया। ठीक है, और अगर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 आप देखोगे तो उसमें अगर आप देखते हो, ठीक है, तो क्या है, आप देखो यहाँ पे कि जो यूएस है ये टॉप 1 है, रशिया टॉप 2 है, चाइना टॉप 3 और इंडिया टॉप 4 है। तो वर्ल्ड की टॉप 4 जो हमारी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, आप कंट्रीज़ को कंट्री भी बोल सकते हो और ग्लोबल फायर पावर भी बोल सकते हो, क्योंकि इनके पास जितना फायर जो एम्यूनेशन है उसके उतना किसी कंट्री के पास भी नहीं है। और वियतनाम जो है वो 20 पोजीशन पे, ठीक है, 20 पोजीशन पे यहाँ पे रहती है। और अगर इंडिया और वियतनाम दोनों मिल के इस जगह पे काम करते हैं तो दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू इंडिया एंड वियतनाम बोथ टू काउंटर चाइना। ठीक है, जो इस समय ग्लोबल लीडर अपने आप को बनने को काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। और फिर आखिर हम क्यों कहें कि जो वियतनाम है उसको, वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल हमसे ख़रीदेगा। तो अगर आप देखो कि जो वियतनाम है वो क्यों ख़रीदेगा, कि जैसे मैंने अर्लियर आपको बताया कि साउथ चाइना सी पे जो चाइना है वो अपनी जो मिलिट्री को वहाँ पे डिप्लॉय करता रहता है। तो वहाँ पे फर्स्ट कारण तो ये हो गया कि उनकी मिलिट्री को काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने साउथ चाइना सी में, तो वो इसके लिए हमसे ब्रह्मोस मिसाइल ख़रीद सकता है। और फिर ब्रह्मोस वुड कीप चाइनीज वॉरशिप एट बे। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में क्या कर सकता है, जो ब्रह्मोस की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी चाइनीज़ वॉरशिप को एक बार में क्या कर सकता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा वियतनाम के लिए। तो ये वियतनाम की कंडीशन हो गई कि वियतनाम हमसे क्यों ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। अब इंडिया जो है वो वियतनाम को क्या मतलब कह सकते हैं कि वाई वुड इंडिया वांट टू सेल ब्रह्मोस टू वियतनाम, उसको क्यों बेचना चाहिए, कि ये इसलिए हो सकता है कि जैसे पाकिस्तान को जो असिस्टेंस चाइना प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर ये हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदता है तो चाइना क्या करेगा, अपनी जो मिलिट्री पावर है उसको साउथ चाइना सी में ज़्यादा डिप्लॉय करेगा एज़ कम्पेयर टू द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की भी जो पावर है वो और ज़्यादा कम होने लगेगी। और वियतनाम जो है वो कैन नेवर बी इंडिया, ठीक है, वॉट पाकिस्तान इज़ टू चाइना। जैसे चाइना, जिस तरीके से जो पाकिस्तान है वो चाइना के लिए वर्क करता है, वैसा वियतनाम तो हमारे लिए काम नहीं करेगा। लेकिन हम बोल सकते हैं कि इन फ्यूचर इट कैन स्टिल हेल्प क्रिएट सम लीवरेज फॉर इंडिया, कि इंडिया की काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है टू काउंटर चाइना के लिए। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके रिलेटेड क्या हमने कभी बात नहीं की, नहीं, इसके पहले भी हमने काफ़ी बात की। जो हमारे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन भी हुए थे 2016 में, जो हमारे लेट मनोहर पारिकर विच हु वॉज द CM ऑफ गोवा, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो वियतनाम के जो काउंटर पार्ट थे जनरल लिच, ठीक है, उनसे क्या की थी, नेगोशिएशन की थी हनोई में। और वहाँ पे हमने बात की कि हमने ब्रह्मोस उनको क्या करेंगे, ब्रह्मोस हम उनसे, वो ब्रह्मोस हमसे खरीदेंगे, हम उनको ब्रह्मोस को सेल आउट करेंगे। और ये जो दीज टॉक्स थी इंक्लूडेड द ऑप्शन ऑफ स्टेशन अ टीम इंडियन टेक्नीशियन इन हनोई टू प्रोवाइड द वियतनामीज मिलिट्री इंस्ट्रक्शन ऑन द ब्रह्मोस। ठीक है, और जैसे जब ये हमारी बातें हो गई थी तो उस समय जो हनोई था वहाँ पे बात चल रही थी कि जो टेक्नीशियंस हैं इंडिया के, ठीक है, वो हनोई जाएंगे और इस ब्रह्मोस को किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसको वियतनामीज़ मिलिट्री को इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ये हमारी कुछ टॉक्स थी। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा ब्रह्मोस जो एयर क्रूज है। और इसी तरीके से जो हम जब हम इसको सेल आउट करेंगे तो ये वियतनामीज़ के लिए भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हम किस तरीके से चाइना से अगर वॉर होती तो उसको जीत सकते हैं और क्यों हम इतना इस चीज़ पे फोकस करें। तो जो ब्रह्मोस एयर सिस्टम है, ठीक है, इसको सुकोई 30 MKI में हमने लगा के एक बार टेस्ट भी कर चुका है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ब्रह्मोस अगर हम वियतनामीज़ को देते हैं तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। थोड़ा सा हम जाते जाते ब्रह्मोस के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है। ब्रह्मोस क्या है, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये इतना कैपेबल है कि आप इसको लैंड से, सी से और एयर से कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। जो टैक्टिकल क्रूज मिसाइल ट्राइड फॉर इंडिया, ठीक है, और इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल है। अब अगर ब्रह्मोस की अगर पावर आप देखते हो तो इसको हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड से नासिक से हमने 25 जून 2016 से 2016 को
किस में ले लिया था, इंडियन एयरफोर्स में ले लिया था। और 22 नवंबर 2017 को सबसे पहले अपने सुकोई 30 MKI में इसको लगाकर इसका सबसे फर्स्ट ट्रायल किया था और 280 किलोमीटर, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में इसका हमने ट्रायल कर लिया था। अब ये जो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा इसका स्पेसिफिकेशन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी लेंथ 8550 mm है, ठीक है। इसका वेट 2.5 टन के करीब है। इसकी वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो 2.8 मैक है, ठीक है। रिलीज हाइट आप देखोगे तो 500 to 9000 मीटर है। एल्टीट्यूड देखोगे तो अप टू 14000 मीटर है। फ्री फॉल 100 to 150 मीटर है। रिलीज स्पीड 0.55 to 0.8 मैक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है और काफ़ी अच्छा मिसाइल आप बोल सकते हो कि इंडिया का एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र है ये, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं। कुछ यूनिवर्सल इसकी स्पेसिफिकेशन आप देखो तो सबसे मोस्ट इसकी जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि अगर आपने एक बार इस मिसाइल को क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया, ठीक है, इसमें अपना टारगेट फिट कर दिया, तो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, आप वो वाले ऑपरेशन पे जा सकते हो कि ये अपने आप ही जाके अपने टारगेट को हिट कर देगा। यू डोंट नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द मिसाइल्स, ठीक है, उसको आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी बहुत ही प्यारा मिसाइल है। तो ये काफ़ी हद तक इसको हेल्प करेगा, वियतनामीज़ को हेल्प करेगा अगर हम उसको सेल करते हैं, और काउंटर करने के लिए चाइना के लिए भी हमारी हेल्प करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्या हुआ था कि चाइनीज़ के जो ऑब्जेक्शन थे इसके खिलाफ, थोड़े से ऑब्जेक्शन हमारे अगेंस्ट इसमें चाइनीज़ ने किया था। उसने बोला था कि 2017 में ग्लोबल टाइम्स में रिपोर्ट आई थी कि अगर इंडिया वियतनामीज़ को इसको सेल आउट करता है, ठीक है, तो वो इंडिया और चाइना के रिलेशन के लिए काफ़ी ख़राब होगा, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि उसके खिलाफ कोई भी अगेंस्ट में उसके जाए साउथ चाइना सी में जो उसका ऑब्जेक्शन वहाँ पे उठाए। तो ये बोला गया था कि अगर ये इंडिया उसको सेल आउट करता है तो इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब करेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इससे इंडिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि कभी भी चाइना को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हमने उस समय उनको सेल आउट नहीं किया। देखिए उसके बाद क्या नतीजा निकला। पोस्ट गालवन वैली का भी आपने इंसिडेंट देखा होगा, ठीक है, कि हमने वहाँ पे थोड़ा सा रोड बिल्ड की तो चाइना ने कितना एग्रेशन दिखाया। हमारे 20 सोल्जर मार्टर हो गए, उनके भी कितने सारे सोल्जर घायल हुए। उसके पहले भी कितने सारे हमने इशू देखे, डोकलाम इशू देखा, ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न कश्मीर वाला इशू है, हमने वहाँ पे वेस्टर्न लद्दाख वाले इशू देखे, ठीक है। फिर हमारा सेंट्रल इंडिया तो नहीं बोलना चाहिए, जो उत्तराखंड वाले इशू है वहाँ पे हमने देखा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश वाला इशू देख रहे हैं। तो चाइना को इससे कभी फ़र्क नहीं पड़ा। और तो और उन्होंने 370 का इशू लेके क्या बोलते हैं UN में गए, ठीक है, कितना ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना हमारे लिए कभी भी ज़्यादा हमारा अच्छा खासा एलाय तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हमेशा हमारे अगेंस्ट में ही खड़ा रहेगा और पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो इस समय वियतनाम को अगर हम ये सपोर्ट करते हैं, ये देते हैं, तो ये वियतनाम टू काउंटर चाइना करने के लिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इंडिया को ये ज़रूर करना चाहिए और कोई सी भी चाइना के एग्रेशन के लिए वो नहीं करना चाहिए। और लास्ट में जो मैंने आपको बोला था कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर वो एयर डिफेंस से क्या करता है, वॉर करता है किससे, चाइना से, क्योंकि जो चाइना का एयर पावर है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू द इंडिया। तो अगर इंडिया एयर डिफेंस में करता है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो लास्ट वीडियो मैंने रशिया और इंडिया और जो चाइना के ऊपर तो एक वीडियो बनाई थी कि जो किस तरीके से जो चाइना है वो रशिया की टेरिटरी को क्लेम कर रहा है। वहाँ पे मैंने एक लास्ट में क्लैरिफिकेशन भी दिया कि अगर जो रशिया और इंडिया जो चाइना है ये दोनों मिलकर तीनों काम करते तो कितना ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा, और जो इंडिया ने अभी 33 एयरक्राफ्ट परचेस किए हैं वो भी इन दोनों के लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।